हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन पर पुनः मैं स्वागत करता हूं। आइए आज आप लोगों को मैं ले चलता हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक, जो कि चैप्टर 4 होगा द्विघाती समीकरण। द्विघात समीकरण चैप्टर चौथा, अध्याय चौथा होगा। तो देखिए, इससे पहले मैं बताया था गुणनखंड विधि से हल करने का नियम। अब देखिए, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करने का नियम। मूल ज्ञात करने का नियम, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग बना करके मूल ज्ञात करने का नियम कैसे होता है, देखिए। या द्विघाती सूत्र कैसे प्रमाणित करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको समझते हैं हम लोग। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बना करके थोड़ा सा हम नियम बताते हैं, ठीक है ना, कि पूर्ण वर्ग बना करके मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पूर्ण वर्ग बना करके देखिए, जैसे कोई भी द्विघाती समीकरण का रूप है एक्स स्क्वायर प्लस कितना बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाया जाता है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक को पहला स्टेप 1 बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बना करके मूल ज्ञात करने का नियम। जब 1 बना लेते हैं तो 1 बनाने के बाद जो अचर पद आता है, जो अचर पद होगा दूसरा स्टेप में। पहला स्टेप कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बना लेंगे, ठीक है ना। अब स्टेप दूसरा जो आता है, अचर पद को दायां तरफ लाते हैं, दायां ओर लाएंगे। अचर पद को क्या लाएंगे, दायां ओर लाने के बाद क्या करेंगे, स्टेप तीसरा स्टेप में बात करते हैं हम लोग। यहाँ सेकंड हो गया, तीसरा स्टेप में क्या करते हैं हम लोग कि एक्स का गुणांक गुने 1/2 के होल स्क्वायर के मान को दोनों ओर जोड़ते हैं। कितने ओर, दोनों ओर, ठीक है ना। जब दोनों ओर जोड़ देंगे, इतना तो आपका बेसिकली चीज इसमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। पहला स्टेप में एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाइए, दूसरा स्टेप में अचर पद को दाएं तरफ ला लीजिए। नहीं भी लाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आसान थोड़ा होने के लिए बता रहा हूं। अब स्टेप तीसरा जो होगा, एक्स का गुणक गुना 1/2 का होल स्क्वायर दोनों पक्ष में जोड़ते हैं। दोनों पक्ष में जो जोड़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों पक्ष में जोड़ने के बाद होगा कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में सूत्र पर आएगा, या तो कैसे आएगा तो मैं आपको बताता हूं कि पहला वाला और दूसरा वाला क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे, वर्गमूल। और बीच वाला का क्या लेना है, सिर्फ उसका चिन्ह लेना है। क्या लेना है, चिन्ह लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, जब मैं बताऊंगा तो समझ में आप लोगों को आ जाएगी बात, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं हम लोग प्रमाणित की ओर कि पूर्ण वर्ग बना करके। तो ये तो नियम हो गया, ठीक है। 2-3 स्टेप जो बताया मैंने वह तो नियम हो गया। अब द्विघाती सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे, पूर्ण वर्ग बना करके निकाला जाता है, इसलिए मैंने पहले बताया, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बना करके भी हल करने का यह नियम हो गया। यदि कह देगा पूर्ण वर्ग बना करके, तो यही इसी स्टेप से गुजरना पड़ेगा। स्टेप 1 में एक्स का गुणन को 1 करेंगे, 2 में अचर पद को दाएं तरफ लाएंगे। स्टेप 3 में क्या करना पड़ेगा, एक्स का गुणन गुना 1/2 के होल स्क्वायर को दोनों ओर क्या कहा जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बना करके क्या करता है, हल प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब देखिए, अब द्विघाती समीकरण जो होगा, रूप ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0।
आप लोगों को पहले मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1। अब देखिए कैसे बनाएंगे 1। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक से ही भाग देना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक से ही क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में। ठीक है ना। एक बार और समझ जाइए आप लोग। स्टेप 1 में एक्स स्क्वायर गुणांक का 1 बनाते हैं। कैसे? तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से ही भाग देकर क्या करते हैं, पूरे में भाग दे देंगे और क्या करना है, गुणांक 1 बना लेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ क्या है, ए है, तो ए से भाग दीजिए। ए स्क्वायर में ए से दीजिए भाग, प्लस बी एक्स में भी ए से दीजिए भाग, प्लस सी में भी किससे ए से दीजिए भाग। अब 0 में यदि ए से भाग देंगे 0 ना होगा, क्या दिक्कत है? अब देखिए जब कट गया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस, इसी को हम लोग बी बटा ए एक्स कर सकते हैं, प्लस सी बटा कितना, ए बराबर 0। स्टेप देखिए हम लोग पहला पूर्ण कर लिए। हाँ, सिर्फ स्टेप को फॉलो करना है, बस सवाल बन जाएगा। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जो अचर पद है, जो अचर पद है उसको आप दायां पक्ष में लाइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स। अब देखिए सी बटा ए अचर पद हो गया, तो सी बटा ए इधर भेज देंगे, इधर प्लस में है, इधर लाएंगे माइनस। बोलिए दूसरा स्टेप फॉलो कर गए हम लोग। अब तीसरा स्टेप में कहता है एक्स का गुणांक। अब बोलिए एक्स का गुणांक क्या है, बी बटा ए है, बी बटा ए गुना एक्स का गुणांक कितना, बी बटा ए। एक्स का गुणांक क्या है जी, बी बटा ए। अब देखिए गुना 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। क्या दिक्कत है? नहीं ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, b गुना ए कितना, b हो जाएगा बटे, अब 2 गुना ए कितना, 2a। अब इसका होल स्क्वायर बराबर कितना, b का स्क्वायर b स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर कितना, a स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बटे कितना, 4a स्क्वायर, दोनों पक्ष में जोड़ देंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए इंटू एक्स, यानी एक्स हो जाएगा, प्लस क्या जोड़ना है, बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर जोड़ेंगे। क्या दिक्कत है? नहीं ना। अब देखिए बराबर फिर यहाँ जोड़ना पड़ेगा, माइनस सी बटा ए में भी जोड़ना पड़ेगा आपको। क्या बताइए, प्लस यही बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। बोलिए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब देखिए जब कोई दिक्कत नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, समझिए, थोड़ा समझना है। अब देखिए या अब क्या बताया आप लोगों को, इसमें बता रहे थे लास्ट में कि पहला जो है और अंतिम वाला का वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकलेगा, एक्स। अब बी स्क्वायर का क्या निकलेगा, बी बटा, तो बटा 4 का क्या निकलेगा, 2a स्क्वायर का क्या निकलेगा, a निकलेगा। बोलिए क्या दिक्कत है? अब क्या बोले थे, बीच वाला का सिर्फ इसका चिन्ह लेना है, प्लस चिन्ह आता है बीच में तो प्लस लेते, यदि माइनस यदि आता तो माइनस। यहाँ है क्या जी, प्लस, तो प्लस रख लीजिए। अब देखिए इसका होल स्क्वायर कर देना है, बताए थे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आएगा, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। अब देखिए बराबर a और 4a स्क्वायर का एलसीएम लीजिए, कितना, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में a से भाग दीजिए, कितना, तो 4a गुना c हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4ac। क्या दिक्कत? अब देखिए प्लस है तो प्लस 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर से भाग दीजिए, कितना, 1 इंटू बी स्क्वायर, कितना, बी स्क्वायर हो गया। बोलिए कहाँ दिक्कत है? नहीं ना। अब देखिए क्या करना है, थोड़ा सा इसको हम क्लीन करते हैं। स्टेप आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, या तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, अच्छा रहेगा समझने में। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा क्लीन करके तब आगे बढ़ाते हैं। हाँ क्लीन हो गया है। अब देखिए आगे जो बढ़ाएंगे हम लोग कि x क्या है बताइए, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर, यही ना है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, कुछ है, देखिए कैसे करेंगे, समझिए कि
बी स्क्वायर माइनस 4ac तो कर सकता है, बटा कितना 4a स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर ले लीजिए। बोलिए क्या दिक्कत है परेशानी कहीं? नहीं नहीं। अब देखिए जब परेशानी नहीं है तो समझिए कहीं दिक्कत ही नहीं है, यही बात समझ लीजिए आप लोग। अब देखिए करना क्या है, या इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर हटा के उस पर रूट चढ़ाते हैं। देखिए कैसे रूट चढ़ेगा, x प्लस बी बटे 2a बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्यों ना 4a स्क्वायर ओवर रूट, टोटल पर रूट चढ़ा दिए। बोले कहीं परेशानी नहीं नहीं। अब देखिए या x प्लस बी बटे 2 यानी 2a बराबर, बोलिए इसका तो वर्गमूल नहीं करेगा चूंकि यह क्या है माइनस 4ac माइनस के रूप में इससे संबंध है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का इसका दीजिए रूट दीजिए ओवर रूट इस पर। यानी बी स्क्वायर सिंगल रहता तो बी नहीं करता, लेकिन सिंगल तो है नहीं तो इससे माइनस 4ac है ना, संबंधित है तो उसका निकालेंगे, कोई यहाँ बातें नहीं होगा। बट अब देखिए ये तो अलग है, 4 का वर्गमूल बोलिए कितना 2, अब a स्क्वायर का a हो गया। बताइए क्या दिक्कत है, प्लस माइनस लेकिन साथ में आएगा जी, प्लस माइनस ठीक है, द्विघात समीकरण है ना। बोलिए क्या दिक्कत है, नहीं ना। अब देखिए या x बराबर अब देखिए b बटे 2a जो है इधर प्लस में जाएगा, उधर क्या होगा माइनस में b माइनस b बटे 2a, अब प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर रूट बटे कितना 2a। बताइए क्या दिक्कत है, नहीं ना। अब देखिए दिक्कत जब नहीं है तो समझिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि या x बराबर 2a का बोले एलसीएम क्या होगा 2a होगा जी, 2a में 2a से भाग दीजिए जी, 1 इंटू माइनस बी तो माइनस बी प्लस माइनस 2a में 2a से 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर रूट। बोलिए द्विघाती सूत्र आपका क्या हुआ, प्रमाणित हो गया। क्या दिक्कत है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर रूट अपॉन कितना 2a। आप लोगों को मैंने बताया था यदि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac जगह पर यदि लिखना चाहते हैं तो आप देखिए किस प्रकार से इसको लिख सकता है। इसी चीज को देखिए कैसे लिख सकता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आता है, यह जो किसके बराबर होता है डी के बराबर, तो डी भी लिख सकता है बट्टा कितना 2a। तो यही आपका क्या हो गया द्विघाती सूत्र, इसी कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है ना। तो श्रीधराचार्य सूत्र भी बोल सकते हैं इसको, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है ना। इसको यह भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आशा है आप लोगों को जरूर यह वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर लाइक सब्सक्राइब जोर से कर दीजिए। धन्यवाद।